जम्मू कश्मीर की सियासत में अनुच्छेद 370 पर एक नया तूफान छिड़ गया। सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने 370 पर चल रही सियासत को फिर से गरमा दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने अनुच्छेद 370 कश्मीर के लिए नहीं बल्कि जम्मू को पंजाब और हरियाणा के लोगों से बचाने के लिए लागू किया था। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उनके बयान को खेदजनक बताया और कहा कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था जिसे संसद ने हटाया और अब यहाँ सिर्फ भारत का संविधान लागू है। जो मैंने पहले बात की, नक्शा आपने बदला। जो महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट के कानून छोड़े वो भी आपने बदले। हमने कोई नाम नहीं बदला। पठानिया साहब वकील हैं और मैंने पहले दिन से कहा ना, हमें कश्मीर में इतना खतरा नहीं है। वो कश्मीर पहुंचते पहुंचते उनको जम्मू से गुजरना पड़ेगा। अरे अब चिंता है, चिंता है। मैं बताऊं क्यों, ठहरे ना। चिंता है, आप नहीं हो, आप नहीं है। अरे ना, इतिहास समझिए, इतिहास समझिए। जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया, वो हमारे कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं था जनाब। वो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था। जिस 370 को पार्लियामेंट में धराशायी किया गया, जिस 370 के केस को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेटल कर दिया, यदि जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में ज़मीन ले सकता है तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का व्यक्ति भी पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी भारत के व्यक्ति को पूरा अधिकार है। आपको भी पूरा अधिकार, उनको भी पूरा अधिकार। 370 के आने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में संविधान लागू होने के बाद इक्वल राइट्स सबको मिले हैं। जो राइट्स प्रधानमंत्री को, वही राइट्स एक आम आदमी को। डिवल कंट्रोल 370 के वजह से था। आज जो डिवल कह रहे हैं ना, डिवल तब था। अब तो वही राइट्स प्रधानमंत्री जी के हैं, वही राइट्स एक कॉमन इंसान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा ने भी उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धारा 370 कश्मीर के लोगों के लिए सजा थी जिससे मोदी सरकार ने मुक्ति दिलाई। सत्य शर्मा ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है और सीएम उमर अब्दुल्ला बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं। 370 किसकी उपज था? तत्कालीन प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू साहब और उसके साथ साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इन दो लोगों की सोच थी। 370 एक अभिशाप था, हमारे ऊपर थोपा गया और ये मात्र जम्मू के ऊपर नहीं था, ये जम्मू कश्मीर के ऊपर था और जम्मू कश्मीर में उस वक्त लद्दाख भी था। आज 370 का अभिशाप जो है हटा है। आज 370-35 से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। यही तकलीफ बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को होती है, जो अल्फाजों के रूप में उनके माध्यम से जो है वो बाहर आती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उमर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर राजा हरि सिंह ने सिर्फ जम्मू के लिए फैसला लिया था तो फिर पूरे जम्मू कश्मीर पर 370 क्यों लगाया गया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति करने का आरोप लगाया। नहीं, फिर ये धारा 370 जम्मू कश्मीर पे क्यों लगा रखी थी? वो कह रहे कश्मीर पे नहीं लगाई थी, जम्मू पे लगाई थी। नहीं। फिर अगर ये बात है तो उसका विरोध क्यों कर रहे? उन्होंने तो यहां तक कहा, उनके पिताजी ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, कांग्रेस भी मिली हुई है, कांग्रेस ने भी कहा था कि धारा 370 को, जो शब्द उन्होंने बोले थे कि अगर यहां पर ये धारा 370 को समाप्त कर दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी। ये फारूक अब्दुल्ला के बयान है। धारा 370 हटाए जाने के बाद अभी भी उसको लागू करने को लेकर बयानबाजी होती रहती है। लगता है कि अब उमर अब्दुल्ला ने 370 पर एक अलग बयान देकर आग में घी डालने का काम कर दिया है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमेशा ही संवेदनशील रही है और इसीलिए वो पूरी ताकत से उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट,